धुंधलापन नहीं आ जाए। बच्चों नमस्कार। और कैसी पढ़ाई चल रही है भैया? अच्छी चल रही है? चलो बढ़िया है। स्वास्थ्य अपना ठीक है? स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, है ना। हम आपको संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया, यानी 4 अपक्रियाएं आपको हम पहुंचा चुके हैं। नई अपक्रिया आज हम पढ़ने वाले हैं, तीव्र एवं मंद गति अपक्रिया। ठीक है बच्चों, देखो नाम से ही मालूम पड़ता है तीव्र गति अपक्रिया, यानी तीव्र गति अपक्रिया कौन सी होती है? जो बहुत तेज गति से होती है। और मंद गति का मतलब होता है जो बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है भैया, तो नाम से शब्दों से मालूम पड़ता है तीव्र गति अपक्रिया जो बहुत तेज गति से होती हैं, बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, और मंद गति अपक्रिया जो बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं, उन्हें मंद गति अपक्रिया कहेंगे। तो पहले अपन समझने वाले हैं तीव्र गति अपक्रिया। ठीक है बच्चों, तो तीव्र गति अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं बच्चों जो जिनमें जो क्रियाकारक पदार्थ होते हैं, जिनमें क्रियाकारक, ठीक है, क्रिया करके क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन क्रियाकारक जो उत्पाद बनाते हैं यह अपक्रिया सेकंडों में या इससे भी कम समय में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। ठीक है, यानी सेकंडों से भी कम समय में क्रियाकारक क्रिया करके क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। यानी बहुत तीव्र गति से अपक्रिया होती है, इसलिए हम इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? तीव्र गति अपक्रिया। यानी वे अपक्रिया, वे रासायन अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में सेकंडों या सेकंडों से भी कम समय लगता है, उन्हें तीव्र गति अपक्रिया कहते हैं। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ऐसी रासायन अपक्रिया जिसमें क्रियाकारक बहुत कम समय में, यानी सेकंड या सेकंडों से भी कम समय में क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। वह अपक्रिया क्या कहलाती है? तीव्र गति अपक्रिया। ठीक है, अर्थात वे रासायन अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में बहुत कम समय, अल्प समय, सेकंड या सेकंडों से भी कम समय लगता है, उन्हें हम तीव्र गति अपक्रिया कहते हैं। देखेंगे बच्चों, तीव्र गति अपक्रिया जो होती है, कौन सी अपक्रिया तीव्र गति अपक्रिया में आती हैं? तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अपक्रिया, जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करते थे और लवण जल बनाते थे। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता था? अम्ल जो हैं वो क्षारों से क्रिया करते और क्या बनाते थे? लवण प्लस जल। ठीक है, तो जितनी भी उदासीनीकरण अपक्रिया होती हैं वो बच्चों तीव्र गति अपक्रिया होती हैं। ठीक है, यानी अगर हम प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया देखें तो ये अपक्रियाएं 10-10 सेकंड में पूर्ण हो जाती हैं, यानी सेकंडों से भी 10 गुने कम समय में क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे अम्ल है आपका HCl अम्ल,
क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार से, क्या बनता है, NaCl लवण बनता है और बच्चों H2O जल बनता है। और यह क्रिया 10-10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। बहुत कम समय में एक प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है, यानी मिलाते ही, दोनों के मिलाने पर ही उत्पाद बन जाते हैं, मिलाने पर ही। ठीक है, तो क्या हुई, तीव्र गति अभिक्रिया हुई। बहुत कम समय में क्या हो रही है, ये संपन्न हो रही है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, क्या होती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जानते हो बच्चों, क्या होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये पेड़ जो होते हैं हमारे, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां पौधे के लिए क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पढ़ा होगा आपने पहले, हैं, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है पर्णरत होता है। ठीक है, वायुमंडल से CO2 गैस ली जाती है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल प्राप्त होता है, और सूर्य के प्रकाश में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। पढ़ा पिछली क्लासों में। तो ये जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की बच्चों, यह है भी अभिक्रिया तीव्र गति अभिक्रिया में आती है, यानी बहुत कम समय में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और एक चीज आपको याद होनी चाहिए, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको मालूम है बच्चों, पत्तियों से कौन सी गैस निकलती है, मालूम है ना, जीवनदायिनी गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, जो हमें हर जीव के लिए प्राणवायु की तरह काम करती है। तो ऑक्सीजन गैस बहुत तीव्र गति से निकलती है। तो देखो उदाहरण है, अपन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के अणु होते हैं 12H2O, और क्या होता है, और बच्चों सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और क्या होता है पत्ती में बच्चों, और बच्चों क्लोरोफिल होता है, हैं, क्रिया करते हैं, क्या बनता है बच्चों, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस बनती है, जो वायुमंडल में बाहर निकल जाती है पत्ती से। ठीक है, तो यह प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है बच्चों, यह अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है, इसका पूर्ण समय जो है और जो अर्ध समय, यानी इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल का मतलब है इस अभिक्रिया के आधी अभिक्रिया होने में कितना टाइम लगता है, 10⁻12 सेकंड में पूर्ण हो जाती है बच्चों। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्धायुकाल, क्या चीज, अर्ध आयु काल जो होता है वो होता है 10⁻12 सेकंड, यानी सेकंड से भी 12 गुना कम समय में पूर्ण हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अर्धायु काल क्या है, इसको अपन एक अलग से टॉपिक से बता देंगे। अभी इतना आपको अभी याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, वो भी तीव्र गति अभिक्रिया होती है, जो बहुत कम समय में क्या हो जाती है, पूर्ण होती है। इसी तरह से जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, वो भी किस गति अभिक्रिया के अंदर आती है, तीव्र गति अभिक्रिया के अंदर आती है, क्योंकि ये बहुत कम समय में, अल्प समय में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, तीव्र गति अभिक्रिया। अभिक्रिया की क्या परिभाषा दी हमने,
जिस अभिक्रिया में जो क्रिया कारक हैं वो उत्पादों का निर्माण बहुत कम समय में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, उसे हम तीव्र गति अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा देखेंगे मंद गति अभिक्रिया। हाँ तो बच्चों अभी आया था आपके सामने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्धायु काल देखा आपने। अर्धायु काल क्या होता है, T/2 यानी टाइम आधा है अर्धायु काल। अर्धायु काल क्या होता है बच्चों, जैसे क्रिया कारक जो होते हैं वो क्रिया करके क्या बना रहे हैं, आपके उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, एक सामान्य उदाहरण से मानो 100 ग्राम क्रिया कारक हैं, द्रव्यमान 100 ग्राम है और ये 100 ग्राम क्रिया कारक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। जब पूर्ण क्रिया हो जाएगी तो 100 ग्राम क्रिया कारक कितने हो जाएंगे, 0 ग्राम हो जाएगा। जब क्रिया पूर्ण होगी उस समय यहां पर जब यह अभिक्रिया नहीं हुई है, 100 ग्राम क्रिया कारक हैं, उस समय आपके उत्पाद क्या, जब उत्पाद में बदल जाती है ना उस समय क्रिया कारक 0 ग्राम मात्रा में, यानी 0 रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, और उत्पाद कितने ग्राम हो जाते हैं, 100 ग्राम। पूर्णतया क्रिया कारक किसमें बदलते हैं, उत्पाद में। लेकिन बच्चों हमको पढ़ना है अर्धायु काल। अर्धायु काल का मतलब क्या होता है, जब आपके माना जैसे 100 ग्राम क्रिया कारक हैं और 100 ग्राम क्रिया कारक का माना 90 ग्राम हो गया, 100 ग्राम था तब तो 0 ग्राम है, ये सही बात गलत बात है। जब ये 90 ग्राम रह गया तो बताओ बच्चों उत्पाद कितने ग्राम बनेंगे, बताओ 10 ग्राम। कितने ग्राम बनेंगे, सही बात है गलत बात है, यानी जितना भाग दर कम हुआ है उतना ही भाग आपका किधर उत्पाद में बदल गया। ठीक है, तो 90 ग्राम इसका मतलब इससे 10 ग्राम कम हुआ है, जो किस में बदला है, उत्पाद में। ऐसे ही घटते घटते माना ये रह गया आपका 60 ग्राम, तो बताओ बच्चों उत्पादों का कितना ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम। सही बात है ना। जब बच्चों ये 50 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम क्रिया कारक रह जाएगा और 50 ग्राम क्रिया कारक उत्पाद में बदल जाएगा, तो उत्पाद कितने ग्राम के हो जाएंगे, 50 ग्राम के। आ रहा, समझ आ रहा है, याद रखना है। आधा क्रिया कारक आपका किसमें बदल चुका है, उत्पाद में। और जब बच्चों इसकी मात्रा क्या रह जाएगी, माना इसकी मात्रा 20% रह जाएगी, 20 ग्राम मात्रा रह जाएगी, तो बताओ उत्पाद कितने ग्राम में पहुंच जाएंगे, 80 ग्राम में। और जब इसकी मात्रा घट करके क्या रह जाएगी, 0 ग्राम रह जाएगी, तो बताओ बच्चों आपका उत्पाद कितने ग्राम बनेगा, 100 ग्राम। सही बात है गलत बात है, सही है ना। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्रिया कारक के 100 ग्राम से 0 ग्राम पहुंचने में, यानी पूरी मात्रा के उत्पाद में बदलने में माना बच्चों, माना कि 1 मिनट लगा। कितना लगा टाइम, 1 मिनट, यानी 60 सेकंड लगा पूर्णतया क्रिया कारकों किसे बदलने में, उत्पाद बदलने में। तो मुझे एक चीज बताएंगे आप, इसके आधे मात्रा को क्रिया कारकों की आधी मात्रा का उत्पाद में बदलने में, यानी 50 ग्राम जब रह जाते हैं और 50 ग्राम उत्पाद बनते हैं बच्चों, यह आधा समय हुआ, आधा मात्रा रही ना, क्रिया कारकों की आधी मात्रा के उत्पाद में बदलने में। बताओ बच्चों इस हिसाब से कितना टाइम लगेगा, मतलब पूरी होने में 60 सेकंड लग रहे हैं, तो आधी होने में कितना लगा, 30 सेकंड। सही आया समझ में। तो हम यह कह सकते हैं कि इस क्रिया का अर्धायु काल कितना हुआ, 30 सेकंड। समझ में आया। तो अर्धायु काल का मतलब ही यही होता है बच्चों कि क्रिया कारकों की
आधी मात्रा के उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। बेटा खोपड़िया में क्या बैठा कि जो क्रिया कारक हैं उनकी आधी मात्रा किसमें बदल चुकी है? उत्पाद में। और आधी मात्रा में बदलने में जो समय लगता है वह कहलाता है अर्ध आयु काल। ठीक है बच्चों, जैसे प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया का उदाहरण पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया के आधी पूर्ण होने में, आधी अपक्रिया के पूर्ण होने में कितना टाइम लग रहा था? प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया का अर्ध आयु काल हम बता रहे थे 10 पे वर्ग माइनस 12 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या था? प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया का अर्धायु काल। आया समझ भैया? तो अर्धायु काल की परिभाषा क्या हुई? यानी क्रिया कारकों की आधी मात्रा के उत्पाद में बदलने में लगे समय को क्या कहते हैं? अर्धायु काल। ठीक है बच्चों, तो पूछ लिया जाता है पेपर में अर्धायु काल क्या होता है, किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमको देखनी है अपक्रिया मंद गति अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है बच्चों? मंद गति अभिक्रिया। ठीक है भैया, तो मंद गति अपक्रिया की परिभाषा समझेंगे पहले। तो मंद से मतलब होता है धीमी गति से होने वाली अपक्रिया। ठीक है, यानी वह रासायन अपक्रिया जिसके पूर्ण होने में, वह रासायन अपक्रिया जिसके पूर्ण होने में दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं और वर्षों लग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मंद गति अपक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मंद गति अभिक्रिया। यानी वह रासायन अपक्रिया जिसके पूर्ण होने में दिनों, महीनों और क्या लग जाते हैं? वर्षों लग जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? मंद गति अपक्रिया। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलने में, ठीक है, बहुत अधिक समय लगता है। क्या लगता है? बहुत अधिक समय। यानी बहुत अधिक समय का तात्पर्य होता है दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं और वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, यानी क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलने में बहुत अधिक समय, दिनों, महीनों और वर्षों लग जाते हैं, वह अपक्रिया मंद गति अपक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी वह रासायन अपक्रिया जिसके पूर्ण होने में दिनों, महीनों और वर्षों लग जाते हैं, मंद गति अपक्रिया कहलाती है। सीधी भाषा ये याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण। कौन कौन सी अपक्रिया हैं जिनके पूर्ण होने में काफी समय लग जाता है, दिनों लग जाते हैं, महीने और वर्षों लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने अपक्रिया के बारे में सुना होगा, लोहे में जंग का लगना। कौन सी अपक्रिया बच्चों? लोहे में जंग का लगना। उदाहरण के लिए देखेंगे आप, लोहे में जंग का लगना। लोहे में जो जंग लगने की क्रिया बच्चों वो वर्षों चलती है। ठीक है, मकान या भवन बनाने में आपने देखा होगा जो लोहे की गाटर होती है वो लगभग 50 वर्ष या 100 वर्ष तक सही रहती है, लेकिन उसमें जंग लग जाती है और जंग लग के वो टूट जाती है। ठीक है, तो वो उसके जंग लगने में, पूर्णतया जंगित होने में 50 वर्ष 100 वर्ष तक लग जाते हैं।
तो ये क्रिया कैसी हुई? मंद गति अपक्रिया। ठीक है बच्चों। अब लोहा जो होता है, लोहा किसकी उपस्थिति में जंगित होता है? तो लोहा जो होता है बच्चों, एक तो आपकी वायु है। कौन है? वायु। वायु में क्या हो? लोहा, ऑक्सीजन। यानी जब ऑक्सीजन वायु संपर्क में आए लोहा की में, और वायु के साथ साथ नमी यानी जल, ठीक है, संपर्क में आए, यानी हवा और जल जब दोनों ही संपर्क में आते हैं, किसके में? लोहे के में, तभी ही लोहा जंगित होता है। याद रखना बच्चों, केवल और केवल वायु के संपर्क में आने से लोहा जंगित नहीं होता, केवल और केवल जल के संपर्क में आने से लोहा जंगित नहीं होता। वायु और जल दोनों के संपर्क में जब लोहा आता है तभी क्या होता है? ये जंगित होता है। याद रखना है। तो जंगित लोहा बदलेगा, वर्षों लग जाते हैं। जैसे जंगित लोहा क्या होता है? 2Fe2O3 3H2O, यानी फेरस ऑक्साइड हाइड्रेट, यानी फेरस ऑक्साइड में जल की क्या होते हैं? अणु होते हैं। यह जो फेरस ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? जंग युक्त लोहा या जंगित लोहा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से लोहे में जंग लगने की क्रिया मंद गति अपक्रिया के अंदर आती है, जिसमें क्या लग जाते हैं? वर्षों लग जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखेंगे आप मंद गति अपक्रिया का और उदाहरण दे सकते हैं। 2KClO3, ठीक है बच्चों, जब इसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए, तो क्या बनता है? 2KCl + 3O2। यानी प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? KClO3 को क्या करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जैसे क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस को बनने में भी क्या लग जाता है? घंटे लग जाते हैं, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो यह भी मंद गति अपक्रिया का उदाहरण होगा। इसी तरह से अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट से, किससे? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4 होता है, 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को परख नली में रख के गर्म करेंगे तो बच्चों ऑक्सीजन गैस बनेगी, KMnO 2KMnO2 + O2। ठीक है बच्चों, 2O2 यानी ऑक्सीजन के परमाणु, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और यहां पर कितने हैं? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8। ठीक है बच्चों। तो पोटेशियम परमैंगनेट से लाल दवा से ऑक्सीजन जो गैस बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसमें उसके पूर्ण होने में बच्चों घंटों लग जाते हैं। ठीक है। अतः यह अपक्रिया भी कैसी हुई? मंद गति अपक्रिया। ठीक है बच्चों। तो ये मंद गति अपक्रिया के क्या हैं? विभिन्न उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, जिनके पूर्ण होने में दिनों, महीनों और क्या लग रहे हैं? वर्षों। और कोई भी अपक्रिया हो, आपको लगे कि ऐसा अपक्रिया के पूर्ण होने में घंटों लग रहे हैं, दिनों लग रहे हैं, महीनों लग रहे हैं और वर्षों लग रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा अम्ल वर्षा में, जब अम्ल वर्षा होती है तो लोहा में, लोहा है या पत्थर होते हैं, संगमरमर होता है, वो संक्षारित हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है भैया। वो संक्षारित होकर क्या कर जाता है? टूट जाता है पत्थर। ठीक है। तो वो भी वर्षों में टूटता है, संक्षारित होता है। तो अपक्रिया कौन सी होती है बच्चों? उसमें भी मंद गति अपक्रिया होती है। आया समझ आया? तो मंद गति अपक्रिया और तीव्र गति अपक्रिया का टॉपिक हमारा ये पूर्ण होता है, और कल अपन एक नई अपक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।